सो अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कहता है जस्ट नेम द प्रोडक्ट मे नॉट मेक अस बाय इट। कहता है किसी भी प्रोडक्ट को कोई नाम दे दिया तो इससे जो कंज्यूमर है वो उसको नहीं खरीद लेते। द मैन्युफैक्चरर्स दैट मेड द सोप एंड द दाल स्टिल हैव टू कन्विंस अस दैट देयर सोप एंड दाल आर द बेटर देन द अदर अवेलेबल इन द मार्केट। जो मैन्युफैक्चरर यानी कि उसको जो बनाने वाले हैं सोप को या दाल को जो है वो पैकेट्स में डालने वाले हैं या पैकेट से उसको तैयार करने वाले हैं, दे हैव टू कन्विंस अस, वो हमें ये कन्विंस करते हैं कि उनकी सोप और उनकी जो दाल है दैट इज़ बेटर देन द अदर अवेलेबल इन द मार्केट, कि उनकी दाल और उनकी सोप जो है वो दूसरी दाल और सोप से ज़्यादा बेटर है। दिस इज़ वेयर एडवर्टाइजिंग कम्स इन, तो यहीं पर जो है वो एडवर्टाइजिंग आती है। It plays a crucial role in trying to convince us to buy the product that is advertised। कहता है it plays a very crucial role, कहता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है in trying to convince us, जो कि हमें कन्विंस करती है to buy the product that is advertised। मतलब जिस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ किया गया है, जिस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट की गई है, उस प्रोडक्ट को हमें ख़रीदने में एडवर्टाइजमेंट जो होती है वो रियली बहुत ज़्यादा हाँ हेल्पफुल होती है। सो let's move on the next paragraph. The task of creating a brand does not stop at giving the product a special name। कहता है the task of creating a brand, मतलब अगर आपने एक ब्रांड क्रिएट कर लिया है, does not stop at giving the product a special name, और यहीं स्टॉप नहीं, कहता है इट डज़ नॉट स्टॉप एट गिविंग द प्रोडक्ट ए स्पेशल नेम, और आपने उसको एक स्पेशल नेम दे दिया तो इतना भर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट व्हेन टॉप टेस्ट दाल begins to be sold, another company decided to also sell dal in the packet and call is best taste दाल। कहता है सपोज कीजिए कि आपने अपनी दाल जो है वो टॉप टेस्ट दाल है, वो आपने नाम उसको पैकेट में डालकर उसका ये नाम रख के भी टॉप टेस्ट दाल जो है वो अपने मार्केट में बेच दिया, और एक दूसरी कंपनी है उसने भी डिसाइड किया टू आल्सो सेल दाल, भी वो भी दाल को सेल करेगी इन पैकेट्स में, एंड कॉल्स दिस बेस्ट टेस्ट दाल, और वो उसे बेस्ट टेस्ट दाल से उसको नाम से उसको बेचेगी। सो नाउ देर आर टू ब्रांडेड दाल्स इन द मार्केट, दोनों ही मार्केट के अंदर दोनों ब्रांड की दालें हैं। बट द कंपनीज आर कीन दैट यू बाय देयर दाल, और कंपनी चाहती है कि आप उन्हीं की दाल खरीदें। द कंज्यूमर इज कन्फ्यूज, तो कंज्यूमर जो कन्फ्यूज हो जाता है, बिकॉज यू रियली कैन नॉट टेल द डिफरेंस बिटवीन टॉप टेस्ट दाल एंड द बेस्ट टेस्ट दाल, मतलब आप नहीं जानते कि टॉप टेस्ट दाल में या बेस्ट टेस्ट दाल में क्या डिफरेंस है। द मैन्युफैक्चरर हैज़ टू गिव द कंज्यूमर ए रीज़न टू प्रेफर ए पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ दाल। द मैन्युफैक्चरर, जो मैन्युफैक्चरर होता है उसे ही कंज्यूमर को बताना होता है कि उनकी दाल का जो या उनका ब्रांड जो है वो दूसरी दाल की ब्रांड के से कैसे जो है वो अलग है, या किस तरह से वो अलग होता है, उन्हें ही इस बात को बताना होता है। जस्ट नेमिंग द ए दाल डज नॉट हेल्प टू सेल इट, कहता है सिर्फ नाम दे देने भर से ही उनकी दाल जो है वो बेस्ट नहीं हो सकती है, उनका प्रोडक्ट जो है वो अच्छा नहीं हो सकता। सो एडवर्टाइजर्स बिगिनस क्लेमिंग सर्टेन स्पेशल वैल्यूज़ फॉर देयर ब्रांड, तो कहता है एडवर्टाइजमेंट जो होती है या एडवर्टाइज़र जो होते हैं जो एडवर्टाइज करते हैं किसी भी तरह की, दे गिव अ स्पेशल वैल्यूज़ फॉर देयर ब्रांड, तो कहता है वो अपने ब्रांड की जो है वो स्पेशल वैल्यू के बारे में बताते हैं। इन दिस वे दे ट्राई टू डिफ्रेंशिएट इट, और इसी तरह से वो इसके अंदर डिफ्रेंशिएट लाते हैं दूसरी दाल से, इस एक पर्टिकुलर ब्रांड की दाल में जो है वो इस तरह से फ़र्क लाते हैं, और इस तरह से अपने प्रोडक्ट को जो है वो बेटर बताया जाता है फ्रॉम द सिमिलर प्रोडक्ट। नाउ लुक बिलो एट हाउ द टू दाल्स ट्राई एंड टू डू दिस। कहता है फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट यू कैन नाउ सी दैट देर आर द टू दाल्स आर सेइंग डिफरेंट थिंग्स। कहता है अब एडवर्टाइजमेंट से आप कह सकते हो कि दोनों दाल जो है वो अलग अलग चीज़ें हैं, या दोनों दाल जो है वो अलग अलग बता रही हैं। टॉप टेस्ट दाल इज़ अपीलिंग टू आवर बेस्ट ट्रेडिशन ऑफ ट्रीटिंग गेस्ट एक्सट्रीमली वेल, जो टॉप टेस्ट दाल है अपीलिंग टू आवर स्पेशल ट्रेडिशन, वो अपने स्पेशल ट्रेडिशन ऑफ ट्रीटिंग गेस्ट एक्सट्रीमली वेल, कि वो गेस्ट के लिए बहुत ही अच्छी है या उनके लिए बहुत ही अच्छी बनती है, उसके लिए क्लेम करती है। बेस्ट टेस्ट दाल इज़ अपीलिंग टू आवर कंसर्न ऑफ आवर चिल्ड्रंस हेल्थ दैट दे ईट थिंग्स दैट दे आर गुड फॉर देम, और जो बेस्ट टेस्ट दाल है वो ये कहती है भी अगर ये इन्हें बच्चे खाएं तो उनके लिए उनकी हेल्थ के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। वैल्यू सच एज ट्रीटिंग आवर गेस्ट
well and making sure our children get nutritious food are used by brands to create brand values। कहता है वैल्यू सच एज, कहता है वैल्यू आप देखोगे कि ट्रीटिंग आवर गेस्ट भी, अपने हमारे गेस्ट को जो हम लोग ट्रीट कर रहे हैं बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, एंड मेकिंग श्योर आवर चिल्ड्रन गेट न्यूट्रिशियस, और आप भी ये भी श्योर हो कि हमारे जो बच्चे हैं वो न्यूट्रिशियस हैं, फूड ले रहे हैं, आर यूज बाय ब्रांड्स टू क्रिएट ब्रांड वैल्यू। इसी तरह से वो ब्रांड जो होते हैं वो अपने ब्रांड वैल्यू को बनाते हैं। दीज ब्रांड वैल्यूज आर कन्वेड थ्रू द यूज ऑफ विजुअल एंड वर्ड्स टू गिव अस एन ओवरऑल इमेज दैट अपील टू अस। जो ये ब्रांड्स होते हैं, कहता है दीज ब्रांड वैल्यूज़, कहता है यही जो ब्रांड की वैल्यू होती है आर कन्वेड थ्रो, वो हमें हम तक पहुंचाई जाती है द यूज़ ऑफ विजुअल्स। मतलब यूज़ ऑफ विजुअल का मतलब है किसी तरह से ताकि हम उनको देख सकें या चाहे हम उनको सुन सकें, यानी टीवी के माध्यम से या रेडियो के माध्यम से, टू गिव अस एन ओवरऑल इमेज दैट अपील टू अस, और जो हमें उसकी इमेज दिखाई गई है वो ताकि हम उन प्रोडक्ट्स को, उन चीज़ों को जो है वो खरीद सकें कि उनके ब्रांड की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक, जिसमें आपने देखा कि किस तरह से ब्रांड के टॉपिक को हमने देखा कि बिल्डिंग ब्रांड्स एंड ब्रांड वैल्यूज़, मतलब आपने देखा कि किस तरह से बिल्डिंग ब्रांड्स बनते हैं और उनकी ब्रांड वैल्यू कैसे बनाई जाती है, कि अपने ब्रांड से दूसरे ब्रांड को डिफ्रेंशिएट किया जाता है, उसकी वैल्यू ज़्यादा बताई जाती है, उसमें एडवर्टाइजमेंट का भी रोल आप लोगों ने देखा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द topic building brands and their values. Next our topic is their brand values and social values.